विटामिन के अंदर। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का विटामिन का पोर्शन क्या होता है। इसकी तरफ आने से पहले आपको बुक से साथ साथ रीड करवाता जाऊँ या पहले अलहदा लिख के फिर बुक की तरफ आऊँ? जल्दी बता दो बच्चों। जिस तरह आप कहते हो, पहले बुक से रीड करवा के सारा कुछ करवा दूँ या पहले अलहदा पढ़ा के फिर देख लेंगे बुक का, या साथ ही करवा दूँ बुक से? चलो ठीक है, हम इस तरह करते हैं कि साथ ही करवा देते हैं, साथ साथ बुक से ही, आपका होता जाएगा साथ उधर भी होता जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अभी हमने जो स्टार्ट करना है वो कौन सा है, न्यूट्रिशन का पोर्शन है। तो न्यूट्रिशन के पोर्शन के अंदर से आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि एक तरह का आपकी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे फैट्स होती है जो कि हम आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी वो नहीं बनाती। और दूसरा इस बात का हमें पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर आप किस तरह के फ़ैट ले सकते हो। आपने कहना है कि बेसिकली दो तरह के मेन फ़ैट होते हैं। एक बच्चों होता है सैचुरेटेड फ़ैट, एक होता है एक तरह का सैचुरेटेड फ़ैट। नंबर टू आपने कहना है एक होता है अनसैचुरेटेड फ़ैट। मुझे ये बताइएगा कि इन फ़ैट में से एक फ़ैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, एक फ़ैट वो होता है जो आपकी बॉडी के लिए बुरा होता है। अब मुझे आपने बताना है कि आपका कौन सा फ़ैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। कोई मुझे बता बता सकता है? शाबाश, हाँ जी बच्चों। आपने क्या कहना है कि कौन सा फैट ऐसा होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए एक तरह का अच्छा होता है? तो क्या बताएगा कि कौन सा ऐसा फैट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा होता है? तो बच्चों शाबाश, आपने कहना है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है बच्चों, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट आपको लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी बनाती भी नहीं है। जो अच्छा फैट है वो आपकी बॉडी नहीं बनाती, तो अब ये आपको कहाँ से ले सकते हो? आपने ये कहना है बच्चों को जो अच्छा फैट होता है जिधर से आप ये लेते हैं, उनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा, एक मिनट यार, एक मिनट बच्चों रुकिएगा। ये कई बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा, पूछ ले एक बार, ज्वाइन ना हो रहा हो यार एक बार। अच्छा जी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आपने कहना है कि दो तरह के फैट आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। वो फैट जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है लेकिन आपकी बॉडी नहीं बनाती, उसको हम कहते होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ये फैट आप कहाँ से ले सकते हो? ये फैट आप डाइट के जरिए ले सकते हो। कौन सी डाइट करें तो जिससे हम ले सकते हैं बच्चों? आपने कहना है कि अगर कोई बंदा सीड्स वगैरह या नट्स वगैरह का यूज़ करता है, उसके अंदर हो सकता है जैसा कि बादाम वगैरह खा लिए, ठीक है। उसके अंदर आपके हो सकते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है प्लांट ऑयल्स, ये इसके अंदर हो सकता है। और इसके बाद आपने कहना सी फूड्स, क्या होता है एक तरह का सी फूड्स। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, आपके एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक तरह का, अगर हम ये बात करते हैं जैसा कि मैंने ये बात आप लोगों को की कि ये वाला जो फैट है वो आपकी बॉडी के लिए क्या एक तरह का हेल्प करता है, और ये आप हम हासिल करते हैं नट्स से, सीड से, प्लांट्स जो है ऑयल वाला, और सी फूड से हम हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ये कहनी होती है कि आपको कुछ ऐसे बंदे होते हैं जैसा कि आपको पता होगा ना, वो कहते हैं ओमेगा कैप्सूल लें। ओमेगा कैप्सूल लें, वो जनाब आपके लिए हेल्दी होते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक हो गया। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जिम के अंदर जो जाते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, ओमेगा के कैप्सूल लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब आजकल क्या यूज़ कर रहे हो? वो कहते हैं ओमेगा 6 में यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें कि हाँ जी जनाब, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि यार जो जिम के अंदर बंदा जाता है वो ओमेगा 6 जो यूज़ करता है उसका काम क्या है, आपसे अगर कोई बंदा पूछता है, देखो बच्चों आपने ये कहना होता है कि आपके जो ओमेगा 6 होता है इसका जो मेन फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर होता है वो ये है कि आपके सेल के अंदर जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसको ये बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको एक तरह का प्रोटेक्ट करता है। ओमेगा 6 क्या काम करता होता है, आपने कहना होता है कि ये प्रोटेक्ट करता होता है। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है आपकी एक तरह की, आपने कहना होता है कि एक तरह का, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? एक तरह की फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो आपने ये कहना है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये
ये आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। इसी वजह से हम इनको क्या कहते होते हैं कि ये अच्छे फैट हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3 का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि ये आपके दिल की बीमारियों से आपको बचाता है और आपकी बात की कि फैट को कम करता है और अच्छी फैट को बढ़ाता है। देखें, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी फैट है, और उस फैट का नाम होता है HDL। क्या नाम होता है एक तरह का, HDL। तो आपने कहना है कि ओमेगा 3 जो होता है वो HDL के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा करता है, जो कि अच्छी फैट है आपकी। उसके बाद आपने कहना है कि ये LDL के लेवल को कम करता है, लो डेंसिटी लिपिड, यानी कि इनके लेवल को ये कम करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ओमेगा 3 के जो कैप्सूल होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर गंदी फैट को कम करते हैं, अच्छी फैट को ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट कम होगी तो मुझे ये बताएंगे कि उसके अंदर जो क्लॉट बनने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे कि नहीं होंगे? शाबाश, मुझे ये बताइएगा, उनके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस कम होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर आप ये यूज़ करते हो, इस बंदे के अंदर गंदी फैट कम हो गई, अच्छी फैट बढ़ गई, जब ये दोनों चीज़ें हमने देखी, तो अब उसके अंदर दिल की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि आपकी फैट जो है वो कम है। तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना है कि ये एक तरह का कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पर काम करता है। ये क्या काम करता है एक तरह का, आपने कहना है कि ये हार्ट से आपको, हार्ट की बीमारियों से आपको बचाता होता है बच्चों। ठीक हो गया। अब देखें, आपने ये कहना होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम आगे देखें, और आगे आपको पता होना चाहिए कि जो ओमेगा 6 होता है ये क्या काम करता है। बच्चों, आपका ओमेगा 6 जो है, आपने ये कहना होता है कि ये एक तरह का, इनके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है वो ये करता है कि जैसा कि आपको पता है ना कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जब वो टूटती है तो उससे एक सब्सटेंस बनता होता है। ये बिल्कुल बेसिक की चीज़ है, फिजियोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो बच्चों। सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसमें कुछ मसला बनता है तो इससे क्या बनता है बच्चों, आपने कहना एराकिडोनिक एसिड बनता होता है। क्या बनता है, एक तरह का एराकिडोनिक एसिड बनता होता है। ठीक होगा बच्चों। उस एराकिडोनिक एसिड से क्या बनता है, आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों आपका लॉक्स और कॉक्स बनता होता है, ल्यूकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते होते हैं। आपने क्या कहना है, एक तरह का ल्यूकोट्रीन LTB4, और उसके बाद आपने क्या कहना, ल्यूकोट्रीन से मतलब लॉक्स और कॉक्स बनता है। अब बच्चों देखो, मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बच्चों को इसकी समझ नहीं आएगी। देखें, मैंने क्या कहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये किसी बंदे की सेल है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब हम ये बात करते हैं कि ये किसी बंदे की सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी भी डैमेज होती है तो इधर से क्या बनता है, आपने कहना एराकिडोनिक एसिड बनता है। एराकिडोनिक एसिड क्या बनाता है बच्चों, आपने कहना ये एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये आपका दो सब्सटेंस बनाता होता है। एक को कहते हैं लॉक्स और एक को कहते हैं कॉक्स। लॉक्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं लुपो ऑक्सीजनेज। कॉक्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज। लिपो ऑक्सीजनेज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ल्यूकोट्रीन B4, यानी कि ल्यूकोट्रीन ये बनाते हैं। आप सिंपल अल्फाज के अंदर बच्चों ये कह सकते हो कि ये क्या बनाते होते हैं, आपके ल्यूकोट्रीन्स बनाते हैं। और कॉक्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं बच्चों, आपने कहना है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते होते हैं। ये आपने एक तरह का, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब, कि फॉर एग्जांपल जो मतलब कि ओमेगा 6 की मैंने ये बात की कि ये आपका एराकिडोनिक एसिड और ये सारा का सारा बना रहे होते हैं, इसका एज अ प्रिकर्सर होता है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब ये क्या काम करेगा, आपने ये कहना होता है कि ये एक तरह का आपका इन्फ्लामेटरी सेल्स को पैदा करता है, साइटोकाइंस को पैदा करता है, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन है, कोई भी चीज़ है, उसके खिलाफ लड़ सके। क्या हो, एक तरह का उसके खिलाफ लड़ सके। तो ये आपकी बॉडी को इस तरह प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है। एक आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक तरह का कोई ओमेगा 6 क्या काम करेगा, आपने कहना है कि ओमेगा 6 ये काम करता है कि एराकिडोनिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। एराकिडोनिक एसिड से लॉक्स के लेवल को बढ़ाता है और कॉक्स के लेवल से बताता है। लॉक्स और कॉक्स क्या, ये ल्यूकोट्रीन बनाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रीन्स क्या हैं, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते होते हैं। तो ये कौन करवाता है, ये ओमेगा 6 करवाता है। ये कौन करवाता है, आपका ओमेगा 6 करवाता है। और ओमेगा 3 क्या काम करता है, आपने कहना है कि ओमेगा 3 ये काम करता होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी LDL के लेवल को कम करता है और LDL के लेवल को कम करता है और HDL के लेवल को बढ़ा देता है। LDL वो होता है जो कि गंदा लिपिड होता है, HDL वो होता है जो कि अच्छा लिपिड होता है। तो इस तरह ये काम करता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों, समझ आ गई है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या बात डिस्कस की। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस की कि आपकी जो फैट होती है वो किस तरह की होती है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो फैट है वो दो तरह की होती है।
एक आपने बच्चों ये कहना होता है कि अब मुझे आपने बताते जाना, शाबाश। जो फैट है वो कितने तरह की है? दो तरह की। कौन सी फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छी है? आपने कहना है कि जब भी कोई बंदा पूछे कि आपकी बॉडी के लिए जो अच्छी फैट है वो कौन सी है, आपने कहना अनसैचुरेटेड फैट है। कौन सी? अनसैचुरेटेड फैट है, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होती है हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? यार देखें, सीड्स वगैरह, बादाम से, अखरोट से, इन चीज़ों से आप एक तरह की हासिल कर सकते हो। कहाँ से? ये सीड्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब इनकी कोई एग्जाम्पल दें, तो आपने कहना है कि जब हम इनकी एग्जाम्पल देने की बात करते हैं तो इसके अंदर एक आता है ओमेगा 6। क्या होता है? एक तरह का ओमेगा 6 आता है, और एक आता है ओमेगा 3। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ओमेगा 3 के कैप्सूल क्या काम करते हैं, तो आपने कहना है कि ओमेगा 3 के जो कैप्सूल हैं वो ये काम करते होते हैं कि वो एचडीएल के लेवल को क्या करते हैं, एक तरह का ज़्यादा करते हैं, और एलडीएल के लेवल को कम करते हैं, जिसकी वजह से वो दिल की बीमारियों से बचाते हैं, और हम इनको क्या कहते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव कहते होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने कहना ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या काम करते होते हैं? ये एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। जब एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो आपने कहना है कि हाँ जी लॉक्स की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है, कॉक्स की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में बच्चों आपने कहना ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं, और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, और आपका क्या करवाते हैं, ये प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों एक तरह का प्रोटेक्ट करते होते हैं। अब देखें, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इन दोनों का एक ही नाम होता है, और इसको हम कहते होते हैं लिनोलेनिक एसिड। क्या कहते हैं? एक तरह का लिनोलेनिक एसिड आप कहते होते हैं। आपने कहना लिनोलेनिक एसिड कहते होते हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक ही नाम है, जिसको आपने क्या कहना है, लिनोलेनिक एसिड कहते होते हैं। अभी हम बच्चों यहाँ तक आपका पढ़ा, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या है। देखें बच्चों, आपने कहना होता है कि आपकी अनसैचुरेटेड फैट आपको मैंने बता दी। एक होती है, आपने कहना है कि आपकी कौन सी आपकी होती है, एक तरह की ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट होती है। अब ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलती होती है बच्चों? आपने ये कहना होता है कि ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट वो होती है जो बर्गर वगैरह से हम खाते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये कहे कि फास्ट फूड खाने से, बर्गर खाने से आपकी बॉडी के अंदर क्या अच्छा लिपिड पैदा होगा या बुरा लिपिड पैदा होगा? अगर कोई बंदा हर दफा बर्गर खा रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या अच्छा लिपिड पैदा होगा या बुरा? तो बुरा लिपिड क्या है? आपने कहना एलडीएल वाले जो है वो बुरे लिपिड हैं, ये ज्यादा पैदा होंगे, और एचडीएल वाला जो अच्छा लिपिड है वो एक तरह का कम पैदा होगा। ठीक है बच्चों, ये आपने कहना होता है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो मैंने सारी की सारी बातें बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं बच्चों, एक दफा हम इसको रीड करते हैं कि ये क्या है। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपने ये कहना है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ठीक है, एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। नट्स, सीड्स, प्लांट ऑयल, सी फूड, ये लिनोलेनिक लिनोलेइक एसिड जो होता है, ये क्या ओमेगा 6 का नाम क्या, एक तरह का लिनोलेइक एसिड। ठीक होगा, इसको हम ओमेगा 6 कहते हैं। इज मेटाबोलाइज्ड टू ओराकिडोनिक एसिड विच सर्व एज द प्रिकर्सर्स टू ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बच्चों यही बात हुई। हमने ये कहा का कि हाँ जी जनाब के एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते होते हैं, जिस वजह से बच्चों हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक तरह का प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। ये इन्फ्लामेशन को ज़्यादा करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, जिसको आप कहते हो लिनोलेनिक एसिड, जो कि ओमेगा 3 है। लिनोइक एसिड ओमेगा 6 है, लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 है। यहाँ पे क्या लिखा है? एंड इट्स मेटाबोलाइट्स हैव कार्डियो प्रोटेक्टिव एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कि ये एचडीएल के लेवल को ज़्यादा करेंगे, एलडीएल के लेवल को कम करेंगे। आगे देखें बच्चों, इन कंट्रास्ट कंजप्शन ऑफ द ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन फास्ट फॉर प्रमोट तब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एलडीएल ज़्यादा होगा, एचडीएल कम होगा। मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये मैं बात बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी भी बच्चे का कोई एक सिंगल भी क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। देखें बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। जब भी हम ये बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि आपका ये एक तरह का मैदा है बच्चों, मैदे के अंदर ये जनाब आप ये समझें कि ये आपके एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इस तरह ये पोर्शन आपका आपका जा रहा है। जस्ट एक इमेजिन करें कि हाँ जी जनाब इस तरह का सारा पोर्शन जाता है। अब आप बच्चों इस बात को थोड़ा सा गौर इस तरह कीजिएगा कि अगर हम कोई भी फैट खाते हैं, कोई भी फैट खाते हैं, और उस फैट के अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी होता है, और विटामिन ई होता है, और विटामिन के होता है। आपने क्या कहना है? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के, इसको आपने कहना है ए डी ई के। अब ये फैट होती है। अब इसके अंदर आपने ये कहना होता है बच्चों कि जस्ट इमेजिन करें आपने कोई भी मटन खा लिया। ठीक है, मतलब कि आपने मटन खाया है बर्गर के अंदर या किसी भी तरह। अब ये मटन आपका यहाँ पे आया, जैसे ही आपका मटन यहाँ पे आता है
तो बच्चों इसको तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए आपकी 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करती होती हैं। वो कौन-सी चीज़ें होती हैं? बच्चों नंबर 1 आपने कहना होता है कि बाइल होता है। कौन-सा होता है एक तरह का? बाइल होता है। बच्चों मैं फुल डिटेल के अंदर ऑलरेडी आपकी बेसिक के अंदर भी बता चुका हूँ, आपके क्लिनिकल के अंदर भी बता चुका हूँ और आपकी जीआईटी हमने डिस्कस कर ली है। उसके अंदर मैं फुल डिटेल के अंदर बता चुका हूँ कि हाँ जी जनाब बाइल क्या काम करता है। तो आपने क्या कहना है कि जो बाइल होता है वो फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है। बाइल क्या काम करता है? एक तरह की फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता होता है बच्चों। ऐसा ही है ना बच्चों? उसके बाद बच्चों आपको पता है कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो फैट की डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है? और क्या करवाते हैं? एक तरह का पैंक्रियाटिक एंजाइम। अब देखें किसी भी बीमारी की वजह से, अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह रिलीज ना हो या फिर एक तरह का बाइल सही तरह आपके स्टोमक